सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। महानुभाव, परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का हम सभी लोग मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ में पूज्यवर आचार्य भगवंत अध्याय क्रमांक 8 के वर्णन में बतलाते हैं बंध तत्व के बारे में। पूर्व की कक्षा में हमने 2 सूत्रों का स्वाध्याय और उसका विश्लेषण बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था कि बंध के हेतु क्या हैं। तो हमने जाना था मिथ्या, दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के हेतु हैं और बंध क्या है उसके स्वरूप को जाना। आज की कक्षा में सूत्र क्रमांक 3 में कह रहे हैं बंध के प्रकार कितने हैं। तो बताया प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विधिया। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विधिया अर्थात प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश। प्रकृति, स्थिति, अनुभव, प्रदेश, ये 4 वेद हैं। किसके भेद हैं ये 4? बंध के। तो अब इसके बारे में विश्लेषण आचार्य भगवंत करते हैं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। बिल्कुल, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, नेचर। जिस प्रकार नीम की प्रकृति कड़वापन है, नीम कैसा होता है? कड़वा। गुड़ की प्रकृति क्या है? मीठापन। नीम कड़वी होती है और गुड़ मीठा होता है, ये इनका प्रकृति अर्थात स्वभाव है। उसी प्रकार से ज्ञानावर्ण की प्रकृति क्या है? अर्थ का ज्ञान न होना। ज्ञानावर्ण की प्रकृति क्या है? अर्थ का ज्ञान न होना। दर्शनावर्ण कर्म की प्रकृति क्या है? अर्थ का अवलोकन नहीं होना। सुख दुख का संवेदन करना साता और असाता वेदनीय कर्म की प्रकृति है। तत्व का श्रद्धान नहीं होने देना दर्शन मोहिनी की प्रकृति है। असंयम का भाव चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। भव धारण करना आयु कर्म की प्रकृति है। नरक आदि नामकरण नाम कर्म की प्रकृति है। उच्च और नीच स्थान का संबंधन गोत्र कर्म की प्रकृति और दान आदि में विघ्न करना अंतराय कर्म की। तो आचार्य भगवंत ने 8 कर्मों का नेचर बता दिया कि ज्ञानावरण कर्म क्या करता है? ज्ञान को ढकता है। दर्शनावरण दर्शन को ढकता है। दर्शन का अर्थात हम भगवान के दर्शन आदि नहीं कर पाते। वेदनीय कर्म सुख और दुख देता है। मोहिनीय कर्म आपके सम्यक्त्व में और आपके तत्व के श्रद्धान रूप और चारित्र का घात करता है। आयु कर्म आपको संसार में नई नई आयु दिलाता है, कभी त्रियंच में, कभी मनुष्य में, कभी देव में पहुंचाता है। उसके पश्चात नाम कर्म आपको गति, जाति, शरीर, अंगोपांग ये सब देता है। गोत्र उच्च और नीच गोत्र में पहुंचाता है तथा अंतराय कर्म हमारे लिए दान, लाभ, भोग, गोप आदि में विघ्न उपस्थित करता है। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार का कार्य किया जाता है जिससे होता है वह प्रकृति है। जिसका जो स्वभाव है उससे च्युत न होना वह स्थिति है। तो प्रकृति तो आ गई। ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? दर्शनावरण का क्या है? अब स्थिति कह रहे जिसका जो स्वभाव है उससे च्युत न होना वह स्थिति है। ज्ञानावरण का जो स्वभाव है उससे अलग ना होना ये ज्ञानावरण की स्थिति है। दर्शनावरण का जो स्वभाव है उससे अलग नहीं होना वो दर्शनावरण की स्थिति है। उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मों के अर्थ का ज्ञान ना होने देना आदि स्वभाव से च्युत न होना स्थिति है। और इन कर्मों का रस विशेष का नाम अनुभव है। जिस प्रकार गाय, बकरी, भैंस आदि के दूध का अलग अलग तीव्र, मंद आदि रूप से रस विशेष होता है, उसी प्रकार से पुद्गलों का अलग अलग स्वागत सामर्थ्य विशेष अनुभव होता है। तथा यत्ता का अवधारण करना प्रदेश है। अर्थात
कर्म रूप से परिणत पुद्गल स्कंदों के परमाणुओं की जानकारी करके निश्चय करना प्रदेश बंध है। विधि शब्द प्रकार वाची है। ये प्रकृति आदि चार उस बंध के प्रकार हैं। इनमें से योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है तथा कषाय के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंध होता है, अनुभव या अनुभाग बंध। योग और कषाय में जैसा प्रकर्ष भेद होता है उसके अनुसार बंध भी नाना प्रकार का होता है। कहा भी है यह जीव के योग से प्रकृति और प्रदेश बंध को और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध को करता है। किंतु जो जीव योग और कषाय रूप से परिणत नहीं है और जिसके योग और कषाय का उच्छेद हो गया है उसके कर्म बंध की स्थिति का कारण नहीं पाया जाता। अर्थात जिसके कषाय है ही नहीं, जिसके योग है ही नहीं, जिसके योग का भी क्या हो गया अभाव, जिसके योग का भी अभाव हो गया, अर्थात जो अयोग केवली हो गए, अर्थात जो चौथवें गुण स्थान में पहुंच गए, सिद्ध बन गए, ना तो उनके कषाय है ना उस जीव के योग है, तो उनके तो बंध होगा ही नहीं, उनके कर्म बंध नहीं होगा। कर्म बंध किसके होगा? जिसके कषाय हैं, योग है। हमारे तो कषाय है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुल। जब तक हमारे कषाय हैं महानुभाव तब तक कर्म बंधेंगे, जब तक योग है तब तक कर्म बनेंगे, और जिस दिन ये कषाय और योग छूट गई तो कर्म नहीं बनेंगे। समझ रहे हो? और कषायों को और योगों को छोड़ने का उपाय क्या है? यही है, इसी से छूटेंगे योग और कषाय। इसी से पूर्व में बंधी हुई जो कषाय हैं वो सब नष्ट होंगी, क्षय होंगी। पूर्व में बंधे हुए कषायों के माध्यम से जो कर्म हैं वो यही स्वाध्याय करने से दूर होंगे। अब सूत्र में विशेष बंध के 4 प्रकार के भेदों का निर्देश कर रहे हैं। सांप्रदायिक आश्रय से जो भी कर्म बनता है उसे हम इन 4 रूपों में देखते हैं। पहले जान चुके हैं सांप्रदायिक आश्रय 10वें गुण स्थान तक, इरियापथ आश्रय 11वें 12वें से शुरू होता है। फिर आगे कहा बंधे हुए कर्म का स्वभाव क्या है, स्थिति कितनी है, अपने स्वभाव अनुसार वह न्यून और अधिक कितना काम करेगा, आत्मा में कितने प्रमाण से किस रूप से बंध को प्राप्त होता है, ये 4 प्रकार का है। कर्म इन 4 प्रकारों की हीना दीक्षा से मुख्य कारण 2 हैं, योग और कषाय। योग के निमित्त से प्रकृति बंध के साथ कम अधिक बंध होता है तथा कषाय के निमित्त से कम अधिक स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। इसका अर्थ है कि जहाँ योग कषाय और योग नहीं है, जहाँ पर योग और कषाय नहीं है वहाँ कर्म बंध भी नहीं है। 10वें गुण स्थान तक कषाय पाई जाती हैं, 11वें गुण स्थान से जीव कषाय रूप से परिणत नहीं होता, 12वें गुण स्थान में उसका उच्छेद अभाव माना जाता है। इसीलिए जीव के स्थिति बंध और अनुभाग बंध 10वें गुण स्थान तक है। स्थिति बंध और अनुभाग बंध 10वें गुण स्थान तक होता है, और 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में साता वेदनी का बंध होता है। वहाँ पर कषाय ना होने से उस प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। यहाँ प्रश्न होता है कि इन गुण स्थानों में शाता वेदनी का बिना स्थिति के बंध होता है तो उसका आत्मा के साथ अवस्थान कैसे होगा? यदि बिना अनुभाग के बंध होता है तो फिर उसका विपाक सातारूप कैसे होगा? समाधान, इन गुणस्थानों में ईर्यापथ होने से कर्म आते हैं और चले जाते हैं, उनका 2-3 आदि समय तक अवस्थान नहीं होता, इसलिए यहाँ स्थिति बंध का निषेध किया गया है। और अनुभाग भी कषाय के निमित्त से प्राप्त होने वाले अनुभाग से यहाँ प्राप्त होने वाला अनुभाग अनंत गुणाहीन होता है, इसलिए यहाँ कषाय के निमित्त से प्राप्त होने वाला अनुभाग भी कर्मों के निषेध किया, मतलब अनुभाग बंध का भी निषेध किया गया। योग 13वें और कषाय 10वें गुण स्थान तक होती है, इसलिए स्थिति और अनुभाग बंध 10वें गुण स्थान तक और प्रकृति बंध और प्रदेश बंध 13वें तक होते हैं। अयोग केवली गुण स्थान में योग का अभाव है, इसलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता। ये तो महानुभाव आचार्य भगवंत ने इस प्रकार बंध के भेद और उनके कारणों का विचार किया। अब आपको थोड़े से ये आचार्य भगवंत की जो भाषा है
वो हमें क्लिष्ट लगती है। क्लिष्ट मतलब थोड़ी सी कठिन लगती है ना कठिन, हाँ बिल्कुल लगती है। तो हम अपनी भाषा में थोड़ा सा बंध को समझेंगे। प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति। आपके पास 4 प्रकार का बंध है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उदाहरण एक देश होते हैं और उदाहरण से हमें समझना है, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति बैंक में एफडी कराने जाता है। जैसे आप लोगों ने भी एफडी करा रखी है, हमारी माताओं ने खूब एफडी करा रखी है, बैंकों में भी एफडी करा रखी है और तिजोरी में भी एफडी करा रखी है। हाँ, आप कह रहे हैं आपने बैंक में जैसे एफडी आपको कराना है, ठीक है। मान लीजिए आपको 50,000 रुपये की एफडी कराना है, तो आपने 50,000 रुपये ले लिए, तो आप बैंक जा रहे हैं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि आप वो एफडी कराना क्यों चाहते हैं। एफडी कराने की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। आपको याद रखना, एफडी कराने का हमारा नेचर एक ही है। एफडी कराओगे तो उससे क्या होगा, पैसों की बचत। क्या होगी, पैसों की बचत। हम पैसे को सुरक्षित करना चाहते हैं, पैसे की बचत करना चाहते हैं ताकि वो हमारे भविष्य में काम में आए। एफडी कराने का यही तो स्वभाव है, नेचर क्या है उसका। जैसे ज्ञानावरण कर्म क्या करता है, ज्ञान को ढकता है, दर्शनावरण दर्शन को, और वेदनीय कर्म सुख दुख देता है। वैसे ही आप एफडी कराओगे तो एफडी कराने पर आपको क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा ना, यही उसका प्रकृति है। तो आप बैंक में एफडी कराने गए और आपने कहा भाई साहब हमारी 50,000 रुपये की एफडी कर दो, तो आपने 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब आपसे पूछा जाएगा भैया आपने कितने पैसे जमा किए बैंक में, 50,000। तो ये प्रदेश है, कितने प्रदेश बैंक में आपने जमा किए, प्रदेश कहो या पैसे कहो, तो आपने 50,000 जमा किए। समझते जाना पहले पैसों की प्रकृति क्या है, मैंने बता दिए। धन का लाभ होना, आपके पैसों की बचत हो, धन की बैंक में सुरक्षा हो, ये सब। फिर आपने कितने प्रदेश अर्थात कितने पैसे जमा किए, 50,000, ठीक है भैया। अब कितने समय के लिए जमा करना है, उसकी स्थिति क्या है, तो कहा भैया 1 साल के लिए कर दो। 1 साल में 50,000 के 60,000 हो जाएंगे, ठीक है। आपने स्थिति कर दी। आपने कितने साल के लिए किए, 1 साल के लिए। अब 1 साल बाद जो आपने 50,000 रुपये जमा किए थे, उसके 1 साल बाद क्या फल अनुभाग प्राप्त होगा, तो कहा 1 साल बाद 60,000 रुपये प्राप्त होंगे, ये अनुभाग है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा में ज्ञानावरण 7 कर्म प्रति समय बंधते हैं, लेकिन ज्ञानावरण कर्म मैं आपको उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति क्या है, ज्ञान को ढकना, तो ये आपकी प्रकृति बंद हो गई, अर्थात ज्ञानावरण की प्रकृति बंद क्या है, ज्ञान को ढकना। और प्रदेश, ज्ञानावरण के कितने प्रदेश हमारी आत्मा में आकर के डिपॉजिट हुए अर्थात चिपके, ये प्रदेश बंद। वो कितने समय तक के लिए ज्ञानावरण कर्म चिपकेगा, क्योंकि उत्कृष्ट आयु इसकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, अभी पढ़ेंगे। तो कहा ज्ञानावरण कर्म हमारे लिए 5 साल के लिए बंद गया, कि आप 5 साल तक पढ़ाई कर रहे हो और आपने दूसरे को डिस्टर्ब किया था, तो जब भी आप IAS की परीक्षा देने जाओगे आपका सारा ज्ञान क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। 5 साल के लिए बन गया स्थिति। तो उसका अनुभाग हमें कब मिलेगा, 5 साल बाद। 5 साल बाद आपको जो फल प्राप्त होगा वो अनुभाग है। समझ में आए, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, कोई व्यक्ति खेती करता है, तो खेती का नेचर क्या होता है, खेती करने का स्वभाव क्या है उसका। खेती करने का उसका एक ही स्वभाव है, खेत एक ही काम करता है, खेत देता है, मिट्टी देती है। मिट्टी में 1 बीज डालोगे तो 4 बीज निकलेंगे, 4 डालोगे तो 40, और 40 डालोगे तो 400, 400 डालोगे तो 4 लाख, 4 लाख डालोगे तो 4 करोड़, और करोड़ डालोगे तो गिनती ही नहीं है, इतना निकलेगा। ये उसका स्वभाव है। उसका स्वभाव क्या है, देना, देता है आपको, पेड़ देता है। अब आपको क्या करना है, उसमें बीज डिपॉजिट करना है, बीज बोना है। तो आपने कितने प्रदेश अर्थात कितने बीज भूमि में बोए, तो मान लीजिए आपने उस भूमि में 4 क्विंटल अर्थात 400 किलो उस भूमि में बीज आपने गेहूं के बो दिए। स्थिति कितने समय के लिए, 4 महीने के लिए आपने वो बो दिए। 4 महीने बाद जो आपको गेहूं की फसल प्राप्त हुई वो कहलाता है अनुभाग।
एक दिन में नहीं होता महानुभाव। यही है बंध। आपने वेदनीय कर्म का कार्य क्या है, उसका स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, सुख और दुख देना। और वेदनीय कर्म के प्रदेश कितनी क्वांटिटी में, कितनी संख्या में आत्मा में चिपक गए, तो कितने प्रदेश चिपके, ये प्रदेश बंध है। स्थिति बंध क्या है, कितने समय के लिए, क्योंकि वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट आयु भी कितनी है, 30 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट आयु। और जगन आयु कितनी है, जगन आयु इसकी संभवतः 12 मुहूर्त है। कितनी है, 12 मुहूर्त जगन आयु। तो उतने समय के लिए ये चिपके, स्थिति बंधी, ये स्थिति बंध। तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग अब उतने समय बाद जब उनका उदय आएगा तो वो आपको फल देंगे, सुख देंगे या दुख देंगे, ये अनुभाग बंध कहलाता है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार का बंध है। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ गया होगा। समझ गए? आप कह रहे हैं कि जो आप प्रकृति बंध की चर्चा कर रहे हैं वो प्रकृति कितने प्रकार की है, क्या ज्ञान को ही ढकने वाली है, दर्शन को ही? तो आचार्य भगवंत सूत्र बताते हैं और कहते हैं प्रकृति बंध के भेद दिखला रहे कि प्रकृति बंध के कितने भेद हैं। तो कहा आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनिया आयुर्नाम गोत्रंतराया, अर्थात वो 8 प्रकार की प्रकृति है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्रंतराय। 8 कर्मों के नाम महानुभाव याद कर लो, उल्टे सीधे एक समान, जल्दी जल्दी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अंतराय, गोत्र, नाम, आयु, मोहिनी, वेदनीय, दर्शनावरण, ज्ञानावरण। अब 8 कर्मों का स्वरूप तो आप जानते ही हैं। फिर भी आचार्य भगवंत कह रहे हैं आदि का प्रकृति बंध, आदि मतलब पहला जो प्रकृति बंध है वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय 8 प्रकार का जानना चाहिए। जो आवृत्त करता है, जिसके द्वारा आवृत्त किया जाता है वह आवरण है। आवरण शब्द का अर्थ होता है ढकना, पर्दा, कपड़ा। पर्दा ही तो ढक लेता है सब कुछ, समझ रहे हो? तो जो आवरण है उसका काम होता है ढकना, आवृत करना। जो प्रत्येक के साथ संबंध को प्राप्त होता है, किस प्रत्येक को? जैसे का ज्ञान प्लस आवरण, ज्ञान को ढकना, ज्ञानावरण, दर्शन को ढकना, दर्शनावरण हो गया। जो हमारे ज्ञान को ढक ले वो ज्ञानावरण है, जो हमारे दर्शन को ढक ले वो दर्शनावरण है। जो वेदन कराता है, जिसके द्वारा वेदा जाता है वह वेदनीय है। किसको वेदा जाता है? सुख और दुख को। जो मोहित करता है, जिसके द्वारा मोहा जाता है वो मोहिनीय है। जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के भेद से 2 प्रकार का है, आगे जानेंगे। जिसके द्वारा नरक आदि भव को जाता है वह आयु कर्म है, जिसके द्वारा नरक आदि मनुष्य त्रियंश प्राप्त होता है वह आयु कर्म है। जो आत्मा को नमाता है, जिसके द्वारा आत्मा नमता है वह नाम कर्म है। इसी के द्वारा तो आत्मा को क्या मिलता है? ये जो शरीर आदि है इसके ही माध्यम से मिलता है। अच्छा शरीर मिलना है, बुरा शरीर मिलता है, कैसी गति मिलनी है, याद रखो गति नाम कर्म से मिलती है और आयु का बंध आयु कर्म से होता है। शरीर आपको 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय का आपके लिए सुस्वर, मीठा बोलना, कड़वा बोलना, सुंदर शरीर, कुरूप शरीर, मजबूत अंगोपांग, कमजोर अंगोपांग सब नाम कर्म देता है। जिसके द्वारा जीव को उच्च नीच कहा जाता है, जिसके द्वारा जीव को उच्च गोत्र या नीच गोत्र मिलता है, ये गोत्र कर्म करता है। जो दाता और देय आदि का अंतर करता है उसके बीच में जो आता है वह गोत्र वह कह रहे हैं कि जो दाता और देय आदि का अंतर करता है वह गोत्र कर्म है। जैसे कि देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, उत्कृष्ट कौन है, नीचे कौन है, राजा कौन है, रंक कौन है, ये गोत्र कर्म करता है। और जो एक बार खाए गन्ने का अन्न, जिस प्रकार रस रुधिर आदि का अनेक रूप से परिणमन कराता है और अनेक प्रकार से एक आत्मा द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गल के ज्ञानावरण आदि के अनेक भेद हैं। अंतराय और रह गया, जो विघ्न करता है वो अंतराय है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर आदि में विघ्न उपस्थित करता है वह अंतराय कर्म कहलाता है। तो 8 कर्म आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। इनका विश्लेषण आप भाग 1 सब में पढ़ के आए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ज्ञानावरण जो हमारे ज्ञान गुण को ढक लेता है
वह ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। जो हमारे दर्शन गुण को ढकता है वो दर्शनावरण कर्म है। जो सुख दुख का वेदन कराता है वह वेदनीय कर्म है। और जो हमारे दर्शन और ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुण का घाट करता है वह मोहिनी कर्म। जो आपको नरक आदि में से किसी एक आयु में पहुंचाता है, नरक आदि भव में ले जाता है, वह आयु कर्म है। जिसके द्वारा शरीर आदि की रचना होती है वह नाम कर्म है। इसमें परिभाषा दी गई, जिसके द्वारा आत्मा नमता है वह नाम कर्म है, ये भी लिख सकते। जो जीव को उच्च या नीच किसी एक गोत्र में पहुंचाए वह गोत्र कर्म है। जो विघ्न करता है वह अंतराय कर्म है। अब कह रहे हैं इनके प्रत्येक के भेद कितने हैं। कहा मूल प्रकृति बंध 8 प्रकार का है, पर उत्तर भेद कितने हैं। तो कहा पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। अर्थात उनके तो 8 भेद हैं, प्रदेश के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। पर इन 8 के कितने भेद हैं। तो कहा ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, दर्शनावरण के 9 भेद हैं, वेदनीय के 2 भेद हैं, मोहिनीय के 28 भेद हैं, आयु के 4 भेद हैं, नाम कर्म के 42 और उत्तर भेद 93 हैं, गोत्र कर्म के 2 भेद और अंतराय के 5 भेद हैं। शंका, यहाँ द्वितीय पद का ग्रहण करना चाहिए, जिससे मालूम पड़े कि द्वितीय उत्तर प्रकृति का बंध इतने प्रकार का है। समाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पारिशेष्य न्याय से उसकी सिद्धि हो जाती है। आदि का मूल प्रकृति बंध 8 प्रकार का है, इसलिए पारिशेष्य न्याय से उत्तर प्रकृति के भेद समझने चाहिए। ये भेद 5 आदि के साथ साथ यथाक्रम संबंध को प्राप्त होते हैं। जैसे 5 भेद वाला ज्ञानावरण, 9 भेद वाला दर्शनावरण, 2 भेद वाला वेदनीय, 28 भेद वाला मोहिनीय, 4 भेद वाला आयु, 42 भेद वाला नाम, 2 भेद वाला गोत्र और 5 भेद वाला अंतराय। ज्ञानावरण कर्म 5 प्रकार का, उसका ज्ञान करना, इसके बारे में आचार्य भगवंत आगे कहते हैं। आचार्य भगवंत अब आगे ज्ञानावरण के कितने भेद हैं, दर्शनावरण के कितने, मोहिनीय के कितने, आयु के कितने, अंतराय के कितने, न्याय और नाम कर्म के कितने, इन सब के भेदों की चर्चा आचार्य भगवंत एक एक सूत्र में करते जाएंगे और उस उल्लेख को हम पढ़ेंगे। आपको मालूम हो कि 8वां अध्याय सबसे छोटा है, मात्र 26 ही सूत्र आचार्य भगवंत ने कहे। तो यहाँ पर आज की इस कक्षा में हमने इन 3 सूत्र जो पढ़े उसमें क्या क्या जाना, एक बार मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले तो बंध के प्रकार जाने। बंध 4 प्रकार का, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, स्थिति बंध। प्रकृति अर्थात ज्ञानावरण कर्म का नेचर क्या है, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, इन 8 कर्मों का नेचर क्या है, ये प्रकृति बंध। स्थिति, ये कितनी क्वांटिटी में इन कर्मों के प्रदेश आत्मा से जाकर के चिपकते हैं, ये क्या कहलाता है, प्रदेश। और स्थिति, कितने समय के लिए ये कर्म बनते हैं भैया, स्थिति। और अनुभाग, कितने समय तक इन कर्मों का फल हमें प्राप्त होगा। जब फल प्राप्त होगा तो वही तो क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा अनुभाग। एक बार और मैं आपको उदाहरण याद दिला दूँ, बहुत अच्छे से मैंने आपको उदाहरण समझाया हुआ है कि आप बैंक में एफडी कराने जा रहे हैं, तो उसका आपके लिए क्या प्रकृति है, बैंक में एफडी कराना। बैंक में एफडी कराने का आप इसीलिए करा रहे हैं कि ताकि हमारे लिए कुछ रिवॉर्ड मिले, कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिले, धन का फायदा हो जाए, धन सुरक्षित रहे, यही सब बातें होती है ना, इसीलिए तो आप कराते हो, प्रकृति है। तो फिर प्रदेश क्या है, प्रदेश क्या कहलाता है। तो प्रदेश के लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी संख्या में आपने पैसे जमा कराए, अर्थात कितने पैसे आपने बैंक में जमा कराए, तो ये आपका कहलाता है प्रदेश। अर्थात आत्मा से कितने कर्म आकर के चिपके, ये प्रदेश। फिर स्थिति बंध, कितने समय तक के लिए वो कर्म आत्मा से अलग नहीं होंगे, अर्थात कितने समय के लिए आप बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आपने एफडी कर दी तो ऐसा नहीं कि आप बार बार उसको निकालो फिर डालो फिर निकालो, वो तो एक बार जमा हो गए तो आपने 1 साल के लिए जमा किए।
वैसे यहाँ पर कोई कर्म की स्थिति 1 साल के लिए भी बनी, 2 साल के लिए भी बन सकती है। और उत्कृष्ट आयु ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी है, दक्षिणावरण की भी 30 कोड़ा कोड़ी है, वेदनीय की भी 30 कोड़ा कोड़ी है, मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी है। तो ऐसे आपको समझना चाहिए। नाम कर्म और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी है और अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी है। मोहिनीय कर्म की कैसी, मोहिनीय कर्म की जो उत्कृष्ट आयु, कर्म की जो उत्कृष्ट आयु है वो 33 सागर है। आपको याद रखना है, आयु कर्म की जो उत्कृष्ट आयु है वो 33 सागर है, 33 कोड़ा कोड़ी नहीं, 33 सागर है। ज्ञानावरण की कितनी है इसमें अभी आएगा, फिर भी मैं बता दें। ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, दक्षिणावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनीय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहिनीय कर्म की होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, आयु कर्म की 33 सागर और नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर और अंतराय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी। तो उत्कृष्ट से इतना बन सकते हैं, उत्कृष्ट से ज़्यादा इतना, और जगन्य भी आपको आगे की कक्षाओं में बताते चलेंगे। तो ये स्थिति है। फिर अनुभाग, जो कर्म फल देंगे, कर्म जो फल देते हैं वो अनुभाग है, जो आपको 1 साल बाद रिवॉर्ड मिलेगा कि 50,000 के आपको 60,000 मिलेगा वो। इस प्रकार से ये बंध का प्रकरण आपने बहुत अच्छे तरीके से जाना। फिर 8 कर्मों के नाम बताए कि ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं, तो कहा जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढके वो ज्ञानावरण कर्म है। दर्शनावरण कर्म, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढके वो दर्शनावरण कर्म है। वेदनीय कर्म, जो वेदा जाता अर्थात जो सुख और दुख का वेदन कराता है वो वेदनीय कर्म है। मोहिनीय कर्म क्या है, जो आत्मा में ज्ञान, जो आत्मा के दर्शन और चारित्र गुण का घात करता है वो कौन सा कर्म कहलाता है, मोहिनीय कर्म। और फिर का आयु कर्म, जो आपको नरक आदि में से किसी एक भव में ले जाता है वो आपका क्या कहलाता है, आयु कर्म। और नाम कर्म, जिससे शरीर आदि की रचना होती है, जो आत्मा को नमता है वह नाम कर्म है। और गोत्र कर्म, जिस कर्म के माध्यम से आपको उच्च गोत्र या नीच गोत्र आदि में जाना पड़ता है वह गोत्र कर्म है। और अंतराय विघ्न करणम अंतराय से, जो विघ्न को उपस्थित करता है वह अंतराय कर्म है। इस प्रकार से 8 कर्मों का प्रतिपादन आचार्य भगवंत ने उसका स्वरूप बहुत ही अच्छे तरीके से बतलाया है। और उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने इन 8 कर्मों के भेद बताए कि ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं, वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं और मोहिनीय कर्म के 28, आयु कर्म के 4, आयु कर्म के बाद नाम कर्म के 42 और ज़्यादा भेद करो तो 93 हो जाते हैं, गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5 भेद। तो ये तो आज की कक्षा की हुई। एक बार कल के बारे में और थोड़ा सा बता दें। मिथ्यात्व के हमने 5 भेद पढ़े थे, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग और बंध। मिथ्यात्व के बारे में मैंने आपको बताया था तत्व के अश्रद्धारूप अर्थात तत्व का जो अतत्व के श्रद्धारूप भाव होना या तत्वों का सम्यक श्रद्धा नहीं होना, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के 2 भेद किए थे, ग्रहित और आग्रहित। 5 भेद भी जाने थे, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और वैनयिक। और मैंने और भी बताए थे आपको, क्रियावादी, अक्रियावादी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि अविरति 12 प्रकार की होती है। एक तो सटकाय के जीवों की हिंसा करना, और उसके पश्चात जो 5 इंद्रिय और मन है उनके विषयों को ना रोकना, ये 12 प्रकार की अविरति थी। प्रमाद 15 प्रकार का जाना था, 5 समिति। प्रमाद का अर्थ जाना था हमने, 5 समिति, 3 गुप्ती। आदि में अनुसाय होना ये प्रमाद है। और प्रमाद 4 प्रकार की विकथा, 4 प्रकार की कषाय, 5 इंद्रियां, स्नेह और निद्रा, ये 15 प्रकार का प्रमाद। कषाय जो आत्मा को कसता है वो कषाय है। कषाय 25 प्रकार की थी, 16 प्रकार की कषाय और उसके पश्चात 25 कषाय। मन वचन काय के व्यापार को योग कहा था। योग के 15 भेद थे, 4 मनोयोग के और 4 वचन योग के और 7 काय योग के, तो कुल 15 हो जाते हैं। उसके पश्चात हमने जाना था प्रथम गुण स्थान में मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 बंध के कारण हैं। दूसरे से लेकर के चौथे गुण स्थान तक मिथ्यात्व को छोड़ करके अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 4 बंध के कारण हैं। पंचम गुण स्थान में 11 अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के कारण है।
छठे गुण स्थान में मिथ्यात्व और अभिरति को छोड़कर 3 बंध के कारण है। सप्तम गुण स्थान में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम इन गुण स्थान में कषाय और योग बंध के कारण है। 11वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक मात्र योग बंध का कारण है। 14वें गुण स्थान में बंध नहीं होता। इस प्रकार से बंध के कारण और बंध का लक्षण जाना, आत्मा में जो कर्म आए हैं उनका दूध और पानी के समान एक में एक हो जाना, ये बंध हमने जाना था। तो आज की कक्षा में इतना ही, अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।